हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपने लॉन्ग वीडियो की श्रृंखला में हम लोग शुरू करते हैं वोकेबलरी। ठीक है, मेरे पास दो बहुत ही अच्छे सजेशंस आए इम्प्रूवमेंट के लिए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहला सजेशन ये था कि सर जो कॉम्प्रिहेंशन में आप मैटर लिखते हैं स्लाइड पे, उसका मैटर कम कर दिए, क्योंकि उसका फॉन्ट साइज़ छोटा होता है। क्योंकि हम लोग उसको फ़ोन में जब देखते हैं तो हमें बहुत उसको बड़ा करके देखना पड़ता है या बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तो हम लोग उसको रीड नहीं कर पाते। तो अगर वो 2 पेज में आ रहा है तो उसको 4 पेज में कर दीजिए, लेकिन फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रखिए ताकि हम लोगों को देखने में आसानी हो। नंबर 1। और नंबर 2, इससे मिलता जुलता एक और सजेशन बहुत अच्छा आया कि सर जब आप वोकेबलरी पढ़ाते हैं तो जो आपने स्लाइड पे वोकेबलरी लिखी होती है, एक स्क्रीन पे 5, उसका भी फॉन्ट साइज़ बढ़ा दीजिए। एक पेज में या तो एक रखिए वर्ड और या मैक्सिमम 2। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सजेशन, क्योंकि मैं बड़े मॉनिटर पे इसको देखता हूँ या स्क्रीन पे देखता हूँ, तो मुझे ये बात का आइडिया नहीं था कि हाँ, ये भी दिक्कत स्टूडेंट्स को आ सकती है। तो जिन लोगों ने 2 लोगों ने ये सजेशन भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको तुरंत ही इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने वोकेबलरी। आज हम 20 वर्ड्स करेंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ एग्ज़ाम में रिसेंटली 1-2 साल में ही पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टी वर्ड्स हम लोग करने जा रहे हैं जो सीजीएल में, सीएचएसएल में और सीपीओ में रिसेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे वर्ड्स। तो पहले हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि जो हम लोगों ने तरीका अपनाया था इसको करने का, वोकेबलरी को, वो हम लोग कैसे करते थे। जैसे सपोज ये वर्ड्स थे, ठीक है ना। अब हम लोग एक में 5 लेते थे एक शीट में, लेकिन उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का सजेशन आया कि सर थोड़ा सा फॉन्ट साइज हमको फ़ोन में देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि चलो जब हम लोग इसको एक पेज में कर रहे हैं, तो एक रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, वो ये कहती है कि हम लोग जो भी कोई चीज़ इमेज देखते हैं वो 3 टाइम ज़्यादा याद रखता है ब्रेन किसी टेक्स्ट से। तो इमेज अगर हम कोई चीज़ देखते हैं और उसके बाद उसको पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ 3 टाइम ज़्यादा याद रहती है, 3 टाइम ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो जैसे सपोज कहीं लिखा है एप्पल, ठीक है, अब एप्पल का एक डिस्क्रिप्शन हो गया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट, द कलर इज रेड, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। लेकिन अगर कहीं एप्पल बना हो, ठीक है, तो अगर एप्पल बना हो और साथ में टेक्स्ट लिखा हो तो आपको वो 3 टाइम तक ज़्यादा याद रहेगा इन कंपैरिजन टू टेक्स्ट। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है, फिर आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कैसा ये रहा, मतलब इस तरीके से करना चाहिए या जैसे पहले करते थे हम लोग वैसे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर या लेसन नंबर 3 है वोकेबलरी का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आर्टिलरी मतलब हिंदी में होता है तोपें। वेरी लार्ज गन्स दैट आर मूव्ड ऑन व्हील्स, ये बहुत बड़ी बंदूकें होती हैं जो पहियों पे चलती हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। ठीक, तो आपको देखने से आइडिया लग गया कि आर्टिलरी इसको बोलते हैं। आर्मी में आर्टिलरी की एक यूनिट होती है पूरी की पूरी। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। देयर वॉज एन आर्टिलरी फायर एट इंडिया पाक बॉर्डर, भारत और पाक सीमा पर तोपों से गोलाबारी हुई। आर्टिलरी से क्या हुई, फायर हुई, तोपों से गोलाबारी हुई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वर्ड आज का। ठीक है, चलिए उसके बाद है सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड क्या है, क्राफ्ट्समैनशिप। क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब हिंदी में क्या होता है, शिल्प कौशल। ठीक है, स्किल एट मेकिंग थिंग्स, कोई चीज, वस्तु या कुछ चीज बनाने की जो कुशलता होती है उसको बोलते हैं शिल्प कौशल या क्राफ्ट्समैनशिप। यहां देख रहे हैं ना आप कि लकड़ी में क्या कर रहे हैं, वो नक्काशी कर रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए कितना साफ काम हो रहा है लकड़ी में, तो इसको हम बोलते हैं कि क्राफ्ट्समैनशिप। ये किसी भी चीज के लिए हो सकती है, आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। आई एडमायर हिज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप, मैं उसके इंजीनियरिंग कौशल की और शिल्प कौशल की प्रशंसा करता हूं। ठीक है, तो क्राफ्ट्समैनशिप मतलब शिल्प कौशल। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा आज का वर्ड हो गया। उसके बाद है थर्ड। थर्ड है सर्जेंट। सर्जेंट मतलब हवलदार। तो ये हमारे यहाँ अभी इंडियन एयर फोर्स जो है ना,
उसके अंदर एक डेजिग्नेशन होती है, ठीक है। अ सोल्जर ऑफ मिडिल रैंक, एक मध्यम दर्जे का सैनिक। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द कैप्टन वॉज डिमोटेड टू सार्जेंट फॉर फेलिंग टू फुलफिल हिज ड्यूटी। अब कैप्टन एक ऊंची रैंक होती है और सार्जेंट एक उससे नीची रैंक होती है। तो कह रहे हैं कि कैप्टन को सार्जेंट वाले रैंक पे डिमोट कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में विफल रहा, फेलिंग टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, ठीक है। ये हो गया। जैसे देखिए एक फोटो लगी हुई है, सर्जेंट दीपक कुमार, और ये इंडियन एयरफोर्स की एक पोजीशन होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड वर्ड। सारे इजी वर्ड्स अभी हम लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन ये है वही जो अभी रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। उसके बाद अगला है रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द एक्शन और बिहेवियर ऑफ समवन, किसी के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित करना, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेन करना। जैसे आप देख रहे हैं ना कि इस व्यक्ति को बांध के रिस्ट्रेन कर दिया गया है, ठीक है। जैसे बच्चे को रिस्ट्रेन करने का मतलब है कि उसको नियंत्रित करिए बच्चे को, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं रिस्ट्रेन योर एक्सपेंसेस, मतलब जो आपके खर्चे हैं उसको रिस्ट्रेन करिए, उसको नियंत्रित करिए। अब इस रिस्ट्रेन का सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी वॉज सो एंग्री दैट शी कुड हार्डली रिस्ट्रेन हरसेल्फ, वह इतनी गुस्से में थी कि वह खुद को मुश्किल से ही रोक पा रही थी। हार्डली रिस्ट्रेन मतलब मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रही थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ। अगला वर्ड है अमेंड। अमेंड का मतलब है सुधार करना, टू चेंज समथिंग, ठीक है। Until the constitution is amended, the power to appoint ministers will remain with the president. तो to amend का मतलब होता है कुछ चेंज करना या कुछ सुधार करना। इसका इंग्लिश में कैसे सेंटेंस है? Until the constitution is amended, the power to appoint ministers will remain with the president. जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो जाता, संशोधन मतलब चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो जाता तब तक जो पावर टू अपॉइंट मतलब अपॉइंट मिनिस्टर्स मतलब मंत्रियों को नियुक्त करने की जो शक्ति है विल रिमेन विद द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के पास ही रहेगी, राष्ट्रपति के पास ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार नहीं हो जाता या अमेंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो अमेंड मतलब सुधार करना, ठीक है। तो ये देखिए किसी चीज़ को अमेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं दैट इज़ बेटर, मतलब ये अब सही है अमेंड करने के बाद, चेंज करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड हो गया आज का फिफ्थ। अगला वर्ड है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला होना, ठीक है, गुस्से से आग बबूला होना। एक्सट्रीमली एंग्री, अत्यधिक क्रोधित होना। द मिनिस्टर इज फ्यूरियस एट द वे ही इज ट्रीटेड। जो मंत्री है वो अपने व्यवहार, अपने साथ हुए व्यवहार से फ्यूरियस है, आग बबूला है, कि जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया या जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया उससे वो क्या है? आग बबूला है, ठीक है। तो ये देखिए आग बबूला हो रहे हैं साहब, ठीक। तो इससे हम फोटो से एक आपके माइंड में इमेज बैठ जाएगी, जब भी फ्यूरियस वर्ड आएगा आपको ये फोटो माइंड में 2-4 बार भी आप पढ़ेंगे ना, स्लाइड को या इस वीडियो को देखेंगे तो याद बैठ जाएगी, ठीक है। चलिए ये कौन सा नंबर था? 6th नंबर। चलिए अब हमारा है आज का 7th, ठीक है। ये रिसेंटली पूछा गया था लास्ट ईयर। मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब होता है माता की हत्या, मातृ हत्या, ठीक। ऐसा क्राइम जिसमें कोई व्यक्ति अपने माता की हत्या करे, अ क्राइम इन विच अ पर्सन किल्स देयर मदर, ठीक है। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? व्हेन मैट्रिसाइड अकर्स इट इज ऑफन विद इन अ सिंगल पेरेंट होम, कि ये देखा गया है रिसर्च के द्वारा, स्टडी के द्वारा, कि जब भी कहीं किसी घर में मातृ हत्या का क्राइम होता है तो ये अक्सर ऐसे घर में होता है जहां पर एकल घर होता है, सिंगल पेरेंट होता है, मतलब जैसे जहां पिता नहीं होता, माँ पाल रही है, ठीक है, और बच्चे पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो बच्चा इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है या इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि वो मातृ हत्या का क्राइम कर देता है। तो ये देखा गया है कि ये रिसर्च ये कहती है कि जैसे सपोज 10 क्राइम हुए फॉर एग्जांपल, तो उसमें
6 क्राइम ऐसे घरों में हुए मैट्रिसाइड के जहां पर सिंगल पेरेंट होम था। जरूरी नहीं हर घर घर में हो, लेकिन ये एक स्टडी कहती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्ड नंबर 7। अगला है वर्ड नंबर 8। 8 है युक्सोरिसाइड। युक्सोरिसाइड मतलब अपनी ही पत्नी को मारने का अपराध। ठीक है, मतलब द क्राइम ऑफ मर्डरिंग योर ओन वाइफ, अपनी ही पत्नी की हत्या का अपराध, इसको बोलते हैं युक्सोरिसाइड। ठीक, दीज न्यूज़पेपर्स स्टोरीज ऑफ युक्सोरिसाइड आर स्कैरी। ये जो युक्सोरिसाइड की जो घटनाएं हैं ये बड़ी ही डरावनी हैं, स्केरी हैं। किसकी घटनाएं? अपनी ही पत्नी की हत्या की ये जो न्यूज़पेपर में घटनाएं आ रही हैं ये बहुत ही डरावनी हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ोटो है जिसमें ये देखिए चाकू है, ये गला इनका है और ये इसकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये फ़ोटो मात्र सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि ताकि आपको जब भी ये आप पढ़ें तो फ़ोटो से आपका माइंड रिलेट कर सके। ठीक है, उसके बाद अगला है होमिसाइड। होमिसाइड मतलब मानव हत्या। ठीक है, एन एक्ट ऑफ मर्डर। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ होमिसाइड, वो उसे हत्या का दोषी ठहराया गया। ठीक है, जैसे सपोज अभी कुछ दिन पहले की घटना है, यहाँ महानगर में एक व्यक्ति था, एक लड़का था, वो रात में बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी 120 की स्पीड में अलीगंज से लेके जा रहा था रात के 1 या 2 बजे, और किनारे की तरफ कोई 2 महिलाएं खड़ी थीं, उनको टक्कर लगी। उसमें से एक तो उछल के दूर गिरी और एक मर गई उसके नीचे आके। लेकिन वो भाई साहब जो गाड़ी चला रहे थे वो रुके नहीं और जाके छिप गए। तो सीसीटीवी में उनका कैमरे में उनका नंबर कैद हुआ और उनका घर मालूम पड़ा कि यहाँ महानगर में वो रहते हैं, और बाद में मालूम पड़ा वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। तो उनके ऊपर जो एफआईआर में धाराएं दर्ज हुई वो होमिसाइड की थी। ठीक है, होमिसाइड मतलब डायरेक्ट मर्डर नहीं किया किसी बंदूक से या किसी चाकू से, लेकिन वो हत्या हुई उनके अपने कृत्य के कारण, उनके अपने एक्शन के कारण। ठीक है, उसको बोलते हैं होमिसाइड। ठीक है, तो ये एक फ़ोटो लगा रखी है कि जहाँ पर कोई क्राइम सीन हुआ है, मानव हत्या हुई है। ठीक है, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ होमिसाइड, उसे हत्या का दोषी ठहराया गया। तो ये हो गया हमारा, ऊपर कौन सा नंबर था? 8th, तो ये नंबर हो गया 9th। ठीक है, चलिए अगला वर्ड रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब कि राजा की हत्या, राज हत्या। ठीक है, अ पर्सन हु किल्स अ किंग और द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। एक व्यक्ति जो किसी राजा की हत्या करता है या राजा की हत्या करने का कार्य करता है उसको बोलते हैं रेजिसाइड। द मैन वॉज चार्ज्ड विद रेजिसाइड आफ्टर किलिंग द किंग। राजा की हत्या के बाद उस व्यक्ति पर राज हत्या का आरोप लगाया गया। द मैन वॉज चार्ज मतलब आरोप लगाया गया राज हत्या का जब उसने राजा की हत्या करी। तो रेजिसाइड मतलब राज हत्या। ठीक है, तो ये देखिए किंग है, हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं, और इनका कोई हत्या करने जा रहा है, चाकू है, तो उसको सिंबलाइज किया है कैसे? राज हत्या से, रेजिसाइड से। ठीक है, चलिए अगला, ये था हमारा 10th नंबर वर्ड। ठीक है, अगला है 11th पैरानोया। पैरानोया का मतलब होता है कि दूसरों से भय की और उन पर संदेह करने की प्रवृत्ति, वहम, मतलब बेवजह आप किसी डर में हैं तो उसको बोलते हैं पैरानोया, और ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पैरानॉइड पर्सन। ठीक है, अननेसेसरी डर रहे हैं आप, उसको बोलते हैं पैरानोया की फीलिंग। अ फीलिंग ऑफ फियर एंड सस्पिशन ऑफ अदर पीपल, अन्य लोगों के प्रति भय और संदेह की भावना। ठीक है, भय और संदेह की भावना, उसको बोलते हैं क्या? पैरानोया। ठीक है, जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ पैरानोया अबाउट क्राइम एट द मोमेंट। इस समय अपराध को लेके काफी पैरानोया है।
ठीक है, मतलब व्याकुलता है। सपोज किसी जगह पर, किसी सिटी के किसी एरिया में बहुत सारे क्राइम बढ़ जाएं तो वहाँ के लोग पैरानॉइड हो जाएंगे, पैरानोया हो जाएगा, और रात में सोते समय भी या उनको हमेशा ये लगने लगेगा कि कोई क्राइम होने वाला है, ऐसा ना हो मेरे घर में क्राइम हो जाए। ठीक है, तो इस समय अपराध को लेके बहुत सारा भय है या संदेह की करने की प्रवृत्ति है लोगों के बीच, क्योंकि क्राइम सपोज बढ़ गया है। ठीक है, तो पैरानोया मतलब कि दूसरों के प्रति भय और संदेह की भावना, उसको बोलते हैं पैरानोया। जैसे ये देख रहे हैं आप फोटो, ये व्यक्ति एक डरा हुआ बैठा है और कुछ परछाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये एक पैरानोया में जी रहा है कि जैसे ये लोग मुझे ही मारने आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 11th। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है जब आप अतीत, मतलब अपने पास्ट के सुखद प्रसंगों की याद से या उससे जो आपको आनंद मिल रहा है उसके बारे में आप सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। जैसे आप सपोज किसी स्कूल में पढ़े हों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जहाँ पर आपने पढ़े, तो कभी आप उस स्कूल में जाएं तो आपको एक नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आएगी कि अरे हाँ मैं यहाँ बैठता था, अरे यहाँ ये हम लोग इस पार्क में खेलते थे, हम लोग लंच करते थे, तो जो एक फीलिंग आती है ना उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड ऑल्सो स्लाइट सैडनेस व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। जब आप अतीत में हुई चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उससे खुशी और हल्का दुख भी महसूस होता है कि अरे मेरे दोस्त रह गए, ठीक है, यहाँ मैं कितना खुश रहता था। ठीक है ना, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आप सपोज शहर में रह के पढ़ रहे हैं, कभी आप अपने गांव गए या सपोज आप अपने बचपन में अपनी नानी के घर जाते थे, तो बहुत सालों बाद जब आप बड़े हो गए वापस गए तो आपने देखा अच्छा हाँ ये नहर बहती थी, ये खेत थे, यहाँ मैं छोटा बचपन में आता था, तो उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। ठीक, जैसे एक सेंटेंस में कैसे यूज करके इसको देखते हैं। शी वॉज सडनली फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया फॉर हर चाइल्डहुड डेज। वह अचानक अपने बचपन के दिनों की यादों में भर गई। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सेंटेंस हो गया था मेरे ख्याल से 12th था कि हाँ 12th था। ठीक है, उसके बाद अगला है ग्लिटरेटी। ग्लिटरेटी का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग कैसे हुआ, रिच फेमस एंड फैशनेबल पीपल हुज एक्टिविटीज आर ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक। अमीर, प्रसिद्ध और फैशनेबल लोग जिनकी गतिविधियां जनता के लिए इंटरेस्टेड है या रुचिकर हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लिटरेटी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हिज न्यू रेस्टोरेंट इज पॉपुलर अमंग द ग्लिटरेटी। उसका जो नया रेस्टोरेंट है वो जो ग्लिटरेटी हैं उनके लिए बहुत ही लोकप्रिय है, पॉपुलर है। ठीक है ना, तो जैसे ये मैंने देखिए एक फोटो लगी हुई है, ये भाई साहब जो है आप इनका नाम जानते होंगे फिल्म इंडस्ट्री के, ये एक पोस्टर बॉय हैं ग्लिटरेटी के। ठीक है, तो कहीं भी कोई पार्टी होती है अपने फिल्म इंडस्ट्री में ये जरूर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लिटरेटी, चमकदार, रिच एंड फेमस पीपल। तो ये सेंटेंस है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हिज न्यू रेस्टोरेंट इज पॉपुलर अमंग द ग्लिटरेटी। उसका नया रेस्टोरेंट ग्लिटरेटीज के बीच बहुत लोकप्रिय है, मतलब बड़े बड़े रिच फेमस फैशनेबल लोग उसके रेस्टोरेंट में आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13th। उसके बाद है अगला एफेक्शन। एफेक्शन मतलब स्नेह, अनुराग, प्रेम की फीलिंग। अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग फॉर अ पर्सन और प्लेस। किसी व्यक्ति को या स्थान को पसंद करने की भावना, उसको बोलते हैं एफेक्शन। ठीक है, इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी हैज और शी फील्स डीप अफेक्शन फॉर हर पेरेंट्स। उसका अपने माता पिता से गहरा स्नेह है या उसको गहरा स्नेह महसूस होता है। ठीक है, तो एफेक्शन मतलब स्नेह। जैसे देखिए एक माता का अपने बच्चे के प्रति स्नेह, उसको दिखाया गया है एफेक्शन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14th। कितने आराम से वर्ड्स पिक्चर के साथ, मीनिंग के साथ
हिंदी के साथ, सेंटेंस में यूज़ के साथ, फिर सेंटेंस यूज़ का भी हिंदी के साथ, कितना इजीली समझ में आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3-4 बार आप ये स्लाइड देख लोगे ना या ये वीडियो, कभी भी इन वर्ड्स को भूलोगे नहीं। और ये वर्ड्स मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद, ठीक है। रिलायबल, डिपेंडेबल, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, भरोसेमंद, ठीक है। दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी क्रेडिबल एविडेंस फॉर कन्विक्टिंग हिम, कन्विक्टिंग हिम मतलब दोषी ठहराने के लिए। दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड मतलब कोई उन्होंने, दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी क्रेडिबल एविडेंस का मतलब उन्होंने कोई विश्वसनीय सबूत, एविडेंस मतलब सबूत पेश नहीं किया है उसको दोषी ठहराने के लिए, फॉर कन्विक्टिंग हिम। तो क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद या विश्वसनीय, उन्होंने कोई भी भरोसेमंद या विश्वसनीय एविडेंस यानी सबूत नहीं पेश किया है उसको दोषी ठहराने के लिए, ठीक है। तो क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय या भरोसेमंद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ड नंबर 15 आज का। उसके बाद अगला वर्ड है जो पूछा गया था रिसेंटली, वो है प्लॉजिबल, ठीक है। प्लॉजिबल का मतलब हो गया दैट यू कैन बिलीव और रीजनेबल, जिस पर आप विश्वास कर सकें या जो तर्क संगत हो उसको बोलते हैं प्लॉजिबल, विश्वसनीय या तर्क संगत। हिज स्टोरी सीम्ड क्वाइट प्लॉजिबल, उसकी कहानी काफी विश्वसनीय लगी या तर्क संगत लगी, ठीक है। सेंटेंस में इसको ऐसे यूज किया जा रहा है कि हिज स्टोरी सीम्ड क्वाइट प्लॉसिबल, उसकी स्टोरी काफी विश्वसनीय लगी, ठीक है। तो प्लॉसिबल मतलब विश्वसनीय। अब देखिए एक फोटो दिखाई गई है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप किसी चीज में डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको उसके प्लॉजिबल होने की या उसके विश्वसनीय होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति हवा में बात नहीं कर रहा है, ये अपने साथ डेटा लेके आया है, ठीक। तो प्लॉजिबल मतलब विश्वसनीय। चलिए अगला करते हैं। अगला है सीज। सीज मतलब किसी चीज को बंद करना, ठीक। जैसे हम लिखते हैं ना कि सती प्रथा सीज टू एग्जिस्ट, मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करती है सती प्रथा, बहुत हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी या सैकड़ों साल पहले, ठीक। तो कोई चीज जब बंद हो जाए, रुक जाए, तो उसको बोलते हैं सीज। तो सीज मतलब बंद करना, टू स्टॉप और एंड, किसी चीज को बंद करना या रोकना, ठीक है। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, फाइटिंग इन द एरिया हैज नाउ सीज्ड, उस इलाके में जो लड़ाई है वो अब क्या हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है। सीज मतलब बंद करना, फाइटिंग इन द एरिया हैज नाउ सीज्ड। तो ये क्या हो गया नंबर 17, सीज मतलब बंद करना। देखिए किसी चीज को बंद करने के बारे में ये एक फिगर है, ये इमेज है, ठीक है। चलिए अगला है 18th। 18th मतलब है, 18th की का वर्ड है रुथलेसली, ठीक है। ये वर्ड बना है रुथलेस से, रुथलेसली मतलब बेरहमी से, ठीक है। नॉट थिंकिंग और वरिंग अबाउट पेन कॉज टू समवन और क्रूअल, मतलब किसी को होने वाले दर्द के बारे में ना सोचना या चिंता ना करना। नॉट थिंकिंग मतलब ना सोचना या ना चिंता करना किसी को होने वाले दर्द के बारे में, या क्रूल का मतलब क्या होता है, क्रूरता। जैसे देखिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बाल मजदूरी कराई जा रही है, और वो भी देखिए क्या मजदूरी कर रहे हैं, इस सिगरेट को बना रहे हैं। इनसे कितना नुकसान होगा, यानी तंबाकू इनके सांस में, फेफड़ों में जाएगा, ठीक है। और इतनी छोटी उम्र में इनसे काम कराया जा रहा है बाल। तो ये क्या है, इसको रुथलेस बोलेंगे कि ये रुथलेसली, बड़ी बेरहमी से काम हो रहा है, इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है कि इनका इनके स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और इतनी छोटी उम्र में ये लोग पढ़ने के बजाय या कुछ करने के बजाय, खेलने के बजाय काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस, दे फेल प्रे टू मनी लेंडर्स हु रुथलेसली एक्सप्लॉइटेड देम। मनी लेंडर्स किसको बोलते हैं, साहूकारों को, ठीक है।
तो वे साहूकारों के शिकार बन गए। दे फेल प्रे मतलब शिकार होना किसी चीज का, वो साहूकारों के शिकार हो गए। हु रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड देम, जिन्होंने उनका बेरहमी से एक्सप्लॉइट किया मतलब शोषण किया। ठीक है, दे फेल प्रे टू मनी लेंडर्स हु रूथलेसली, बेरहमी से जिन्होंने उनका शोषण किया, वो ऐसे साहूकारों का शिकार हो गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगले सेंटेंस 19 पे। ठीक है, वो है अगला लीनियंटली। लीनियंटली मतलब वर्ड किससे बना है? लीनियंट से। लीनियंट मतलब होता है उदार, तो लीनियंटली मतलब हो गया उदारता पूर्वक। ठीक है, इन अ वे दैट पनिशेज और जजेस समवन लेस स्ट्रांगली, मतलब एक तरह से किसी को सजा देना या किसी को निर्णय ऐसा देना जिससे मतलब उसको उदारता पूर्वक, लेस स्ट्रांगली मतलब कम दृढ़ता पूर्वक उसको सजा देना या उसको जज करना या न्याय करना किसी के साथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियंटली। ठीक है, ये फोटो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत लगी है इसमें। ठीक है, लीनियंटली में कोई प्रॉब्लम नहीं। लीनियंटली का मतलब आप समझ गए कि लीनियंटली का मतलब क्या होता है कि किसी को पनिश करना या जज करना लेस स्ट्रांगली। ठीक है, जैसे सपोज कोई जज है, उसके सामने कन्विक्ट है। ठीक, अब उसने देखा कि यार इसने चोरी तो करी, एक तो वो बहुत गरीब है। ठीक है, और दूसरी बात कि उसके एक बहुत ज्यादा बूढ़े माँ बाप हैं। अगर मैं इसको जेल में डाल दूंगा ज्यादा टाइम के लिए तो इसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? और ये इतना बेचारा भूखा था या गरीब था कि उसने चोरी करी किसी तरीके से। ठीक, तो उसने क्या करेगा जज कि उसको बहुत ज्यादा कड़ी सजा नहीं देगा, कुछ वार्निंग देके या कुछ छोटी सजा देके छोड़ देगा, तो उसको बोलेंगे लीनियंटली या उदारता पूर्वक। ठीक है, द मिनिस्टर वॉज ट्रीटेड लीनियंटली इवन इन प्रिजन, कि जेल में भी मंत्री के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया गया। द मिनिस्टर वॉज ट्रीटेड लीनियंटली इवन इन प्रिजन, कि मतलब मिनिस्टर के साथ प्रिजन में भी उदारता पूर्वक व्यवहार किया। तो लीनियंटली मतलब उदारता पूर्वक। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा लास्ट है डिमोलिश। डिमोलिश मतलब ध्वस्त करना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ठीक, किसी चीज को नष्ट करना या ध्वस्त करना। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ओल्ड मूवी थिएटर वॉज डिमोलिश्ड टू मेक अ न्यू शॉपिंग मॉल, कि नया शॉपिंग मॉल बनाने के लिए जो पुराना मूवी थिएटर था, ठीक है, उसको क्या किया गया? डिमोलिश किया गया, ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं एक किसी का घर है, उसको एक बुलडोजर क्या कर रहा है? ध्वस्त कर रहा है, डिमोलिश कर रहा है। तो डिमोलिश मतलब ध्वस्त करना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये 20 वर्ड्स पढ़े। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जल्दी से कि आज हमने कौन से 20 वर्ड्स वो पढ़े हैं। तो पहला वर्ड पढ़ा था हमने आर्टिलरी, उसका मतलब था तोपें। दूसरा वर्ड पढ़ा था क्राफ्ट्समैनशिप, जिसका मतलब था शिल्प कौशल या नक्काशी। थर्ड पढ़ा था सार्जेंट, सार्जेंट मतलब हवलदार। फोर्थ पढ़ा था रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना। फिफ्थ पढ़ा है एमेंड, एमेंड मतलब सुधार करना। सिक्स्थ पढ़ा था फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। मैट्रिसाइड मतलब मातृ हत्या, माता की हत्या का क्राइम, उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। एक्सॉरिसाइड मतलब पत्नी की हत्या का क्राइम, अपनी ही पत्नी को मारने का अपराध। नाइन्थ था होमिसाइड, होमिसाइड मतलब मानव हत्या। 10th था रेजिसाइड, रेजिसाइड मतलब राज हत्या। 11th है पैरानोया, पैरानोया मतलब दूसरे से भय की या संदेह करने की प्रवृत्ति, वहम। 12th था नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब अपने पास्ट के जो सुखद या दुख के जो अनुभव हैं उसकी मिक्स फीलिंग। ठीक है, 13th था ग्लिटरिटी, ग्लिटरिटी मतलब रिच, फेमस और फैशनेबल पीपल।
14th है अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब लव, अनुराग, स्नेह, अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग। 15th है क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, रिलायबल, डिपेंडेबल। 16th मतलब प्लॉजिबल, ठीक है, विश्वसनीय कोई चीज हो, तर्क संगत हो, डेटा बेस्ड हो, फैक्ट बेस्ड हो, उसको बोलते हैं दैट यू कैन बिलीव और दैट इज रीजनेबल, उसको बोलते हैं प्लॉजिबल, ठीक है। उसके बाद है 17th, 17th मतलब सीज करना, या किसी जब कोई चीज बंद हो जाती है, एग्जिस्ट नहीं करती, उसको बोलते हैं सीज, ठीक है। फाइटिंग इन द एरिया हैज नाउ सीज्ड, इस इलाके में लड़ाई अब जो है बंद हो गई है, ठीक है। 18th रूथलेसली मतलब बेरहमी से, निर्दयता पूर्वक, तो इसको तो रूथलेसली मतलब होता है बेरहमी से, 18th नंबर। फिर 19th क्या था, 19th था लीनियंटली, उदारता पूर्वक, इन अ वे दैट पनिशेस और जजेस समवन, किसी चीज को की सजा या किसी चीज को जज करना, न्याय देना उदारता पूर्वक मतलब कम कड़ाई से, उसको बोलते हैं लीनियंटली, ठीक है। चलिए, और लास्ट था हमने पढ़ा डिमोलिश, डिमोलिश मतलब ध्वस्त करना या टू डिस्ट्रॉय समथिंग, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं मैं कि आपने ये जो आज हमने 20 वर्ड्स पढ़े, जो कि एसएससी के सीजीएल में, सीएचएसएल में और सीपीओ में रीसेंट ईयर्स में पूछे गए थे, इनको हमने पहले वर्ड पढ़ा, उसका हिंदी में मीनिंग देखा, फिर उसका हमने इंग्लिश में मीनिंग देखा, फिर मैंने आपको इंग्लिश में हिंदी में उसका मीनिंग समझाया, फिर हमने ये देखा कि उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, फिर हमने उसका सेंटेंस में हिंदी में भी मीनिंग देखा, और आज हमने एक नई चीज़ ट्राई करी कि इसको हम लोग जो वर्ड है उसको उसकी एक इमेज भी देखी, जो भी पॉसिबल इमेज हो सकती है, 100% शायद एक्यूरेट इमेजेस ना हो, लेकिन जो भी पॉसिबल इमेज है, जैसे इसमें दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि एक बुलडोजर एक घर को डिमोलिश कर रहा है, ठीक है। तो अब आप कृपया करके मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको जो ओल्ड स्टाइल था जिसमें हम लोग 5 वर्ड्स करते थे, जैसे ये देखिए, जैसे ये, ठीक है, सपोज क्रेडिबल, एफेक्शन, ग्लिटरिटी, नॉस्टैल्जिया, पैरानोया, अब हमने 5 वर्ड किए एक शीट में। आपको ये पसंद आ रहा है पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका, या आपको ये पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आप जैसा कमेंट करेंगे, जैसा बताएंगे, वैसे ही मैं आगे अपनी अगली सीरीज जो हमारी आएगी वोकेबलरी की, उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा आज 3rd लेसन है, जिसमें हम लोग 20 वर्ड्स किए, तो 20, 20 और 20, टोटल 60 हम लोग वर्ड्स कर चुके हैं, जो इन तीनों में से किसी रीसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने ये 20 वर्ड्स किए। आशा है कि आपको आज अपने फ़ोन की स्क्रीन पे इसको पढ़ के ज़्यादा आपके आंखों को रिलैक्स मिल रहा होगा। पहले की तरह हमने 5 वर्ड्स नहीं एक पेज पे लिखे, और इस बार हमने कम लिखे, तो उनका फॉन्ट साइज भी बड़ा था, ठीक है। चलिए, हम लोग अपना क्लास आज यहाँ ख़त्म करते हैं, और आशा है आपने आज जो ये 20 वर्ड सीखे, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अब हम लोग जल्दी जल्दी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अपने लॉन्ग वीडियोस की, वो और बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहे, हमने मिल के ये 20 वर्ड्स आज सीखे, जो रिसेंट ईयर्स में CHSL, CGL और CPO एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।